तो आज की इस क्लास में हल करेंगे आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी के अंतर्गत जो टॉप प्रश्न हैं इनको हल करेंगे। तो इस क्लास में अलग अलग टाइप के प्रश्नों को रखा है ताकि आपको सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। तो पहला प्रश्न हमने लिया है, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके आपको 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है। तो आपको इसमें जो आयत का क्षेत्रफल है इसको बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल ये होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। प्रश्न में आपको जो लंबाई है ये आपको दी है 15 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें आपको चौड़ाई नहीं दी है। पहले आपको इसमें आपको दिया है परिमाप, तो पहले आपको परिमाप के द्वारा चौड़ाई को ज्ञात करना होगा। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, जो परिमाप है ये आपको दिया है 56, तो लिख देना है 56। इसको आगे हल करेंगे तो आपको 2 से भाग करना है 56 में, तो मिल जाएगा 28, ठीक है। इसमें लिखा है लंबाई, तो प्रश्न में आपको लंबाई दिया है 15, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 15 प्लस v बराबर, इधर से बचेगा 28। इसमें से आपको b का मान निकालना है, तो लिखना है 28 प्लस का 15 इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा b बराबर 28 में से घटाएंगे 15, तो आपको मिलेगा 13, ठीक है। अब आपको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई आपको दिया है 15, तो इसको यहाँ रखेंगे 15 गुणा b, तो b है चौड़ाई, इसको निकाला है 13, तो आपको लिखना है गुणा 13। 15 से गुणा करना है 13 में, तो आएगा 15 3 45 का 5 हासिल 4, 15 एकन 15 और 4 हो जाएगा 19, ठीक है। इसमें आपको जो आयत का क्षेत्रफल है ये मिलेगा 195 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन 3 है ये है इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे समझते हैं एक और दूसरे टाइप का प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे आपको प्रश्न 2 दिया है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है तथा दूसरी भुजा से इसकी लंब दूरी 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें आपको जो क्षेत्रफल है इसको निकाल के बताना है। तो प्रश्न में आपको दिया है भुजा, तो आपको लिखना है भुजा, ये इसमें आपको दिया गया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें आपको दिया है लंब दूरी, तो लिखेंगे लंब दूरी बराबर, ये आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इसमें निकालना है क्षेत्रफल, तो आपको लिखना है क्षेत्रफल बराबर, ये सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। इसमें आपको दिया है आधार, तो जो आधार है ये हो जाएगा भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 28 गुणा ऊंचाई। तो इसमें आपको जो लंब दूरी है ये है 10, तो ऊंचाई को लिखना है 10। जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 280 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन 3 है 280 सेंटीमीटर, यह है इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं एक और दूसरे टाइप का प्रश्न। आगे दिया है प्रश्न 3, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपको जो आयत का क्षेत्रफल है इसको निकालना है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले आपको
जो चौड़ाई है इसको निकालना होगा, क्योंकि प्रश्न में आपको सिर्फ लंबाई ही दी गई है। ठीक है, तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इसमें आपको दिया है आयत। ठीक है, तो इस तरीके से आयत को बना लेंगे। इसमें आपको दिया है विकर्ण, तो विकर्ण आपको इसमें दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें आपको दिया है लंबाई, तो लंबाई को लिखेंगे इधर। अब इसमें आपको जो चौड़ाई है इसको निकालना है पहले, तो चौड़ाई को मान लेते हैं b। इसमें आपको जो पाइथागोरस का प्रमेय है इसको लगाना है, तो ये है कर्ण, ये लंब और ये आधार। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, तो आपको लिखना है 25 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब है 20 का स्क्वायर प्लस आधार है b, तो लिखना है b का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 25 का वर्ग 625, 20 का वर्ग 400 प्लस b स्क्वायर। इसमें आपको निकालना है b, तो आपको लिखना है b स्क्वायर बराबर 400 प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो आपको लिखना है 625 माइनस 400। इसको हल करेंगे, यहाँ से बचेगा 225, इधर लिखा है v का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको निकालना है v का मान, तो इसको यहाँ करते हैं। इसमें लिखा है b स्क्वायर बराबर 225, ये होता है 15 का वर्ग। ठीक है, तो वर्ग से वर्ग को हटा देंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा चौड़ाई b बराबर 15 सेंटीमीटर। आपको निकालना है आयत का क्षेत्रफल, तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपको दिया है 20, तो लिखना है 20 गुणा चौड़ाई है 15, तो लिखेंगे 15। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 300 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये है इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे हल करते हैं एक और दूसरे टाइप का प्रश्न। तो आगे आपको दिया है प्रश्न 4। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको जो खेत की लंबाई है इसको निकालना है। ठीक है, जो प्रश्न 4 है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें आपको जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ये दिया है 3:2। तो आपको मान लेना है, लंबाई को मान लेना है L बराबर 3x। इसमें आपको अनुपात हटाना है, तो इसमें x को लगा लेना है। इसी प्रकार जो चौड़ाई है इसको मानेंगे b, तो आपको लिखना है 2x। ठीक है, इसमें आपको परिमाप दिया है, तो सूत्र होता है परिमाप इसमें आपको दिया है 100, तो सूत्र होता है परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 50, तो लिखेंगे 50 बराबर लंबाई है इसमें 3x, तो इसको लिखेंगे प्लस चौड़ाई है 2x, तो इसको लिखेंगे 3x और 2x, ये हो जाएगा 5x। इधर लिखा है 50, 5 से भाग करना है 50 में, तो आपको मिलेगा 10। तो इसमें जो x है ये मिलेगा 10, तो आपको लिखना है x बराबर 10। इसमें आपको ज्ञात करना है लंबाई, तो लंबाई को माना है 3x, तो आपको लिखना है L बराबर 3 गुणा, इसमें आपको जो x का मान है इसको रखना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 30। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये है इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं एक और दूसरे टाइप का प्रश्न। आगे दिया है प्रश्न 5। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है। इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसके आपको 4 विकल्प दिए हैं,
तो इसमें आपको जो वर्ग का विकर्ण है इसको ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है विकर्ण बराबर, इसके लिए सूत्र होता है √2 गुणा क्षेत्रफल। इसमें लिखा है 2 गुणा, आपको इसमें क्षेत्रफल दिया है 288, तो इसको यहाँ लिखेंगे 288। गुणा करेंगे 2 का 288 के साथ तो आपको मिलेगा 576। ठीक है, इसमें लिखा है 576, तो इसके आपको करने हैं गुणनखंड। तो ये होता है 24 का वर्ग, तो आपको लिखना है 24 गुणा 24। रूट के अंदर समान संख्या 2 बार है, तो यहाँ से आपको मिलेगा, रूट से बाहर आएगा 24 मीटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये है इसका करेक्ट आंसर। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें।